मेरी सुन के करुण पुकार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरी सुन के करुण पुकार, सब गाइए। प्रभु आ जाओ एक बार। मेरी सुन के, मेरी सुन के, मेरी सुन के, मेरी सुन के, हो मेरी सुन के करुण पुकार, राम आ जाओ एक बार। मेरी सुन सभी भाव से करुण पुकार। वो बालक जो कभी मंद था, जो कभी भक्ति से शून्य था, आज उसके हृदय में अतिशय प्रेम विरह जाग उठा। अब आंखों से दिन रात आंसू बहते हैं। हे राम, कब मैं तुम्हें देखूंगा? हे राम, कब तुम्हारी सुंदर छवि को मैं निहारूंगा? प्रभु कब आओ? करुण पुकार, राम आ जाओ एक बार। टूट न जाए आशा की डोरी, टूट न जाए आशा की डोरी। हे रघुनंदन, कहीं आश करते करते मेरी डोरी टूट न जाए, कहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते इस जिंदगी की कहीं शाम न हो जाए। टूट न जाए आशा की डोरी। बाह पकड़ लो रघुवर मोरी, बाह पकड़ लो रघुवर मेरी। बाह पकड़ लो रघुवर मोरी, बाह पकड़ लो हे रघु, हे रघुवर प्रभु। मोरी। सांसों में, सांसों में, सांसों में, धड़कन में, हे राम चले आओ। सांसों में धड़कन में, हे राम चले आओ। सांसों में, धड़कन में, हे राम चले आओ। सांसों में धड़कन में, हे राम चले आओ। मेरी सुन लो करुण पुकार, राम आ जाओ एक बार। मेरी सुन लो करुण पुकार, राम आ जाओ एक बार। रूठ गए क्यों मेरे रघुवर? रूठ गए क्यों मेरे रघुवर? रूठे हुए हो? हमसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करो। हम तुम्हारी महिमा नहीं जानते थे प्रभु, हमसे जो अनजान में गलती हुई उसे माफ करो। रूठ गए क्यों मेरे रघुवर? भूल गए क्यों मुझको 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 रघुवर? एक बार तो, एक बार तो, एक
देखते देखते वर्षों गुजर गए। छोटे से बालक जो निकला था वो राह देखते देखते प्रभु की दर्शन की आस में वर्षों गुजर गए। अब वो बालक नहीं रहे, अब वो खुद ही एक ऋषि बन गए। जटाएं बढ़ गई, उम्र बड़ी हो गई। राह देखते देखते बाल्यावस्था बीत गई, युवावस्था भी बीत रही है। हे नाथ, कब दर्शन दोगे? कब मैं तुम्हारी छवि को देखूंगा प्रभु? वर्षों बीते पंथ निहारत, अखियां थक गई राह निहारत, वर्षों बीते पंथ निहारत, मेरे शून्य जीवन में, रामा जाओ एक बार, मेरी सुन लो करुण पुकार, रामा जाओ एक बार, मन में विश्वास है यही, मन में विश्वास है यही, प्रभु तुम तो मिलोगे कभी न कभी, प्रभु तुम तो मिलोगे कभी न कभी, मेरे सिर पर रखोगे हाथ, सिर पर रखोगे हाथ, चरणों में बिठाओगे कभी न कभी, चरणों में बिठाओगे कभी न कभी। मनोरथ करते जा रहे हैं, कब वो दिन आएगा, कभी तो मुझे चरणों में बिठाओ, कभी आपकी वो कर कमल मेरे शीश पर कब पड़ेगी है ना। चरणों में बिठाओगे कभी न कभी, कब पूर्ण करोगे आस, कब पूर्ण करोगे, रामा जाओ एक बार, कब पूर्ण करोगे आस, रामा जाओ एक बार, मेरी सुन लो करुण पुकार, रामा जाओ एक बार, सुन लो करुण पुकार, रामा जाओ एक बार, मेरी सांसों में धड़कन में, रामा जाओ एक बार, मेरी सांसों में धड़कन में, रामा जाओ एक बार, मेरी सुन लो करुण पुकार, रामा जाओ एक बार, सुन लो करुण पुकार, रामा जाओ हे राम, एक बार। हे प्रभु, जीवन का एक एक दिन बीत रहा है। हे भगवान, आप कब आएंगे? हे प्रभु, आपकी वो सुंदर छवि हम कब देखेंगे? होई यही सुफल आज ममलोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। क्या मेरे ये नैन सफल होंगे? हे नाथ, मोरे जिया भरोस दृढ़ नाही। और उन्होंने कहा, प्रभु मेरे अंदर कोई पात्रता योग्यता नहीं है, ना कोई भरोसा है। हे प्रभु,
नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। कैसे मिलेंगे आप? क्योंकि मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं। लेकिन हाँ, मैंने आपके स्वभाव को अब सुन लिया है तो मुझे डर नहीं लगता। लेकिन मैं अपने आचरण को देखता हूं तो डरता हूं कि मेरे अंदर तो कोई आचरण नहीं है, कोई सद्गुण नहीं है, आप आएंगे कैसे? लेकिन जब मैंने आपका स्वभाव सुना इन संतों से, इन ऋषियों से, तो एक बाने करुणा निधान की। आपका एक प्रण है, हे करुणा निधान, आपकी ऐसी नीति है कि एक बाने करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। ये वो संत बोले। अब वो बालक नहीं रह गए, अब तो वो एक संत बने। उन्होंने ये कहा कि मुझे अब मैंने संतों से आपका स्वभाव सुन लिया है कि आपका ये स्वभाव है कि जीवन में जिसका कोई आसरा नहीं होता है, जीवन में जिसका कहीं मोह दुनिया में नहीं होता है, आप उसको पसंद करते हैं। और प्रभु, मेरा दुनिया में आपके सिवाय कोई है नहीं। सो प्रिय जाके आपको वो प्रिय है जिसकी और कोई गति नहीं, जिसकी और कोई आश्रय नहीं, जिसका और कोई सहारा नहीं, जो सर्वस्व केवल आपको ही अपना मानता है, जो सर्वस्व रिश्ता आपसे रखता है, जो आपसे प्रेम करता है। मैंने सुना है कि आपको वो बहुत प्रिय है ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि हो यही आज मेरे नैन जरूर सफल होंगे, मेरे नैनों को लाभ मिलेगा आपके दर्शन का। और जिस समय वो संत ऐसी कल्पना करते जा रहे थे कि कब प्रभु मिलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, और मेरे भगवान श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में विचरण करते करते जब मुनियों के आश्रम के करीब पहुंचे, और गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रभु पेड़ से छिप करके वृक्षों की आड़ में उन संत की ये दशा देख रहे थे कि क्या पागलपन है इनकी, क्या इनकी दीवानगी है। मेरे लिए कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गुण सुनता है तो हाथ में करताल लेकर के मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान राम ने देखी कि कभी मेरा गुण गाते गाते रोने लगता है, कभी मेरा कीर्तन करते करते नृत्य करने लगता है। और यही प्रेम की दशा है, ये भक्ति की दशा है कि भक्त भगवान के गुणों को स्मरण कर करके कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी उनके स्वभाव को सुनेगा तो हंसेगा नहीं, भगवान कृपा जरूर करेंगे। हाँ, अपने दुर्गुणों को जब याद करेगा, अपने कर्मों को याद करेगा तो आंखों से आंसू बहेंगे। और जब नाम कीर्तन करेगा तो कीर्तन में झूम झूम करके वो करताल लेकर के वो नाचेगा। और जो ये दशा देखी उस भक्त की, और गोस्वामी जी ने लिखा, अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, अतिशय प्रीति देख रघुबीरा। सभी गाइए, अतिशय प्रीति देख रघुबीरा। प्रगटे हृदय हरण भवभीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, अतिशय प्रीति अतिशय प्रेम, अतिशय दशा। प्रगटे हृदय हरण भवभीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। तब रघुनाथ निकट चलिया, तब रघुनाथ भगवान करीब आए। निकट चलिया। देखो
दिया, कहाँ? प्रगटे हृदय। पहले हृदय में ही दर्शन होता है। आप जब भक्ति करोगे, साधना करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, भगवान के लिए ही सोचोगे, चिंतन करोगे, कल्पना करोगे, तो उसका पहला लक्षण ये कि आपको अपने मन में उसकी छवि दिखेगी, आपके हृदय में, आपके स्वप्न में, आपके मन में वो प्रकट हो जाएगा। प्रगटे हृदय हरण भववीरा। भगवान प्रकट हो गए, और जब हृदय में प्रकट हुए, उन संत ने जब देखा, अरे आनंद से नाचने लगे। कितनी सुंदर छवि है, कितना सुंदर दृश्य है, क्या सुंदर हाथों में धनुष बाण लिए हुए, वल्कल वेश में, क्या बनवासी का रूप है, सिर पर उनकी जटाएं हैं। लेकिन ये सुंदर मुनियों वाला रूप भी करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित कर देने वाला, ऐसा सुंदर। जब हृदय में अपना दर्शन दिया, लेकिन फिर दर्शन छिपा लिया, और जब दर्शन छिपा लिया तो फिर वो संत बड़े व्याकुल हो गए। अरे जैसे कोई पानी को, जैसे कोई मछली पानी से बिलग हो जाए तो एकदम तड़फड़ाने लगती है, ऐसे ही उन संत का मन तो अभी छवि के समुद्र में डूब रहा था, प्रभु की सौंदर्यता की समुद्र में डूब रहा था मन। लेकिन एकाएक भगवान ने अपनी छवि हटाई, वो संत एकदम रोने लगे, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। उसी समय तब रघुनाथ निकट चलिया, तब रघुनाथ भगवान सामने आए, चल करके सामने आए। देखी दशा निज मन को भाए, देखी दशा निज मन को भाए। और भगवान थोड़ा करीब गए, देखा ये तो बिल्कुल पागल ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, मानो उसको संभालने के लिए भगवान जैसे ही करीब, जैसे ही निकट आए, और देखा आगे देखी राम तन श्यामा। और किसको देखा? केवल राम नहीं, सीता अनुज सहित सुख धामा, सीता सहित सुख धामा। आगे देखी राम तन श्यामा, आगे देखी राम तन श्यामा। आगे देखा भगवान राम धनुष बाण लिए, मुनियों जैसा वेश है, लेकिन मुनियों के वेश में भी क्या गजब की सौंदर्यता है। उस वेश पर भी ये कामदेव लज्जित हो जाता है, ऐसी सुंदरता। मुनि वेश को देख करके जंगल के सब ऋषि मुनि मुग्ध हो गए। ऐसा पुरुष हमने आज तक कभी देखा, ऐसी सौंदर्यता हमने आज तक कभी देखी। देखा आंखों में अश्रु आ गए, ये वही राम है, ये वही राम है। क्या ये वही शालिग्राम है जो आज मेरे लिए राम बन करके आ गए? मैंने जिसको फेंका था आज वो मेरे सामने आ गए। मैंने जिसकी महिमा, मैंने जिसको पत्थर समझा था, आज मेरे प्रभु राम के रूप में, आज मेरे वही शालिग्राम सगुण रूप में, कितना सुंदर रूप है। फिर तो गिरे चरण, मानो चरणों में गिर पड़े वो संत। भगवान ने तुरंत उठा लिया, हृदय से लगा लिया उनको, अपने कर कमलों से उनकी जटा सुलझाई। उलझ गई थी जटा, वर्षों बीत चुके थे, छोटा सा बालक कहाँ निकला था। आज इंतजार करते करते युगों वर्षों बीते, आंखों में अश्रु है, प्रभु उनको संभाल रहे हैं। हृदय से लगाया, आंसू पोछे, क्या रे भाई क्या हुआ? आप तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। संत ने कहा, धन्य है आज मुझे आपका दर्शन है, जो दर्शन इतना दुर्लभ था। भगवान ने कहा, मुनिवर कुछ मांगिए। मुनिवर ने कहा, प्रभु मांगना आता नहीं है, आप क्या मांगो? आपको जो इच्छा हो आप दे दीजिए, हमें मांगना नहीं आता। भक्तों के अंदर कहाँ मांग वांग होती है, भक्त मांगना नहीं चाहते। बोले आपको जो रुचि आप दे दीजिए। भगवान ने उनको भक्ति का खजाना दे दिया, प्रेम का खजाना दे दिया।
हृदय में और भक्ति भर दी। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा मुनिवर आप ज्ञान वैराग्य के महान पुरुष होंगे, पुरुष विद्ता होंगे। ज्ञान वैराग्य भक्ति का वरदान भगवान ने दिया। अब उन संत ने कहा प्रभु अब मेरी इच्छा को आप एक पूर्ण कीजिए। आप कहते हैं वरदान मांगो, मैं अब और तो कुछ नहीं मांगता, लेकिन मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप भी जा ही रहे हैं ना कहीं, तो चलिए मेरे गुरु के आश्रम में आप भी चलिए। क्या बोले? चलिए मेरे गुरु के आश्रम में। क्यों? भगवान ने कहा क्यों? संत ने कहा क्योंकि मुझे भी अपने गुरु का दर्शन किए वर्षों। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाई, प्रभु आपके साथ चलूंगा। जब ये सुना ना तो भगवान हंसे। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। जैसे ही उन मुनि ने कहा कि मेरे आश्रम में चलो, दोनों भाई हंस पड़े। शिया जी ने पूछा आप दोनों हंस क्यों रहे हो, राज क्या है? भगवान ने कहा सीते राज ये है कि ये अपने गुरु के आश्रम तो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुरु ने इनको निकाल दिया है। लेकिन आज ये मुझको ले जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि मेरे ही बहाने इसे अपने गुरु का पुनः दर्शन। ये मुझको इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि ये मेरे ही निमित्त ये स्वयं भी अपने गुरु से जो बिछड़ चुके थे, गुरु से जो दूर हो चुके थे, आज उन गुरु के आश्रम स्पष्ट कहते हैं नाथ बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोही यही आश्रम। बहुत दिन बीत गए प्रभु, मुझे अपने गुरु का दर्शन नहीं। किसी ने कहा उन संत को कि हे ऋषि अब तो तुम्हें भगवान मिल गए, अब तुम लौट जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो संत ने जवाब दिया कि भगवान से प्रेम हुआ तो भगवान मिल गए, लेकिन राम से अब मेरी गर्ज है। गर्ज क्या है? बोले गर्ज ये है मुझे अपने गुरु से इनको मिलाना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने गुरु के भगवान को कभी उठा करके फेंक दिया था, आज उसी से मिलाना है।